बड़ा सौभाग्य है, पाटलिपुत्र की धरती पर आगमन हुआ। ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, वेदांत हर चीज की भूमि रही। यहाँ आना हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। नमस्कार, मैं अरविंद कश्यप। आप देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट पे आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे पीछे दर्जनों की संख्या में पीला ड्रेस में देख सकते हैं युवा हैं। और आप लोगों को बता दूं कि पटना के बापू सभागार में कल यूथ एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है और यहाँ पर उस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जिसे कि चिर युवा कहा जाता है, जो बिना रुके बिना थके दिन रात हम सभी युवाओं के लिए काम करते रहते हैं, हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन देते रहते हैं, जो कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जो कि MRCP लंदन से किए हुए हैं। साथ ही साथ हम सभी युवाओं के बीच उनका कल प्रोग्राम होने वाला है बापू सभागार पटना में, जो अभी आने वाले हैं पटना एयरपोर्ट पर। और यहाँ से आने के बाद तत्काल बाद यहाँ से बेगूसराय के लिए वो प्रस्थान करेंगे, जहाँ की शाम में उनका उद्बोधन होने वाला है। इसके साथ ही बिना रात में वहाँ स्टे किए हुए हैं पटना आएंगे और पटना आने के बाद कल मॉर्निंग में हम सभी युवाओं के बीच में उनका कार्यक्रम है। तो मित्रों, जो आ रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। जो युवा हमारे बीच आए हुए हैं इन लोग से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमारे एक मुकेश भैया परिचित हैं, जो युवा गायत्री परिवार के वॉलेंटियर हैं। इनसे जानेंगे भैया क्या कहेंगे जो हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं डॉक्टर चिन्मय भैया, उनके बारे में। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी आएंगे जो युवाओं को मोटिवेट करेंगे। आज के जो इस बदलते परिवेश में हम युवाओं में बहुत सारी जो निगेटिविटी आ जाता है, पढ़ाई करते हैं, पटना में लाखों की संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो निगेटिविटी आ जाना, स्ट्रेस आ जाना, जिसकी वजह से उनकी ना पढ़ाई बेहतर होती है ना उनकी दिनचर्या बेहतर होती है। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी आएंगे, उन युवाओं को जो है अच्छे मार्ग पर लाने के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे। उनके अंदर जो है सकारात्मक चिंतन कैसे आए उसके लिए जो है वो मार्गदर्शन देंगे। बिल्कुल। तो आप जितने युवा हैं जो भी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी युवा हम जितने बिहार के हैं सभी उत्साहित हैं उनके स्वागत के लिए। अब कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच में होंगे। चाहे इसी कड़ी में हमारे और कुछ जो युवा साथी यहाँ पर हैं उनसे भी हम लोग आप लोग को रूबरू कराएंगे और जानेंगे जो हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं क्या कहेंगे उनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे जो हमारे चिन्मय भैया आ रहे हैं उनके लिए बताइए, कुछ बताइए। देखिए, ये सौभाग्य है कहीं ना कहीं हम सभी युवाओं के लिए कि आदरणीय चिन्मय पांड्या जी का आगमन बिहार की धरती पे होने जा रहा है। और जिस कार्यक्रम के तहत होने जा रहा है उसका नाम है यूथ एम्पावरमेंट, जो कि बापू सभागार में कल ही के दिन रविवार के दिन सुबह 10 बजे से हो रहा है। कहा जाता है कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और युवाओं के, विद्यार्थियों के जीवन का सबसे बड़ा संग्राम है उनके माता पिता का सपना, उन विद्यार्थियों का लक्ष्य, और उसमें अगर आगे बढ़ना है तो स्टेज फ्री होकर पढ़ाई करना, ये सब तमाम बिंदुओं पे आदरणीय चिन्मय भैया का लेक्चर होने वाला है, उद्बोधन होने वाला है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। सभी युवाओं से हम आह्वान करते हैं आप सभी इस कार्यक्रम में जरूर कल पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं मित्रों, जो हमारे बीच आ रहे हैं, जो व्यक्तित्व आ रहे हैं, उनका 50 वर्षों का रिसर्च हम सभी युवाओं के ऊपर, हमारे युवाओं के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, चूंकि आजकल जितने युवा हैं सभी तनाव से ग्रसित हैं, सभी तनाव हैं कहीं ना कहीं हैं, और साथ ही साथ उनको स्ट्रेस से फ्री कैसे रहना है, कैसे पढ़ाई में मन लगे, गेनिंग कैपेसिटी माइंड का कैसे बढ़े, इन सारे विषयों को लेकर क्लास होने वाली है। वही उद्बोधन देने के लिए हमारे बीच जो आ रहे हैं मुख्य अतिथि, क्या कहेंगे भैया जी? कहेंगे यह है कि भैया जी आ रहे हैं, कल यूथ एम्पावरमेंट है 10 बजे से। तो जितना पटना के युवा कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो आप लोग आइए और अपने जीवन का आने से टर्निंग पॉइंट बनने वाला है सेमिनार में आने से। तो पूरा पटना के युवा को आह्वान करेंगे कि आप लोग जरूर आइए और बिल्कुल सेमिनार और बिहार का जो कल्चरल प्रोग्राम है वो देखने लायक है, एकदम दिल छूने लायक है। तो सभी युवा पटना में है और भाई बहन सभी लोग जरूर आइए। अभी आपने कहा कल्चरल प्रोग्राम को लेके, क्योंकि हम सभी जानते हैं वास्तविक अर्थों में जो अभी बिहार में 90% कल्चरल प्रोग्राम होता है उसमें फुहारता दिखाई जाती है, लेकिन जो हमारे यूथ एम्पावरमेंट में कार्यक्रम में होने वाला है बिहार का कल्चरल, वो हमारी सभ्यता संस्कृति को क्या करेगी, परिभाषित करेगी और हम लोग को एक नई सीख देगी। हमेशा कुछ ना कुछ एक नई चीज हम लोग को प्रेरणा भी देने वाली है। क्या कहेंगे भैया? भैया, आज हम लोग का बहुत खुशी का दिन है कि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या भैया का आगमन हो रहा है। युवाओं के लिए पढ़ने में उनका मन कैसे लगे, मन कैसे कंसंट्रेट हो। आज के डेट में युवा पढ़ने तो बैठता है लेकिन उसका तनाव के कारण मन कंसंट्रेट नहीं होता। इसके लिए उनका आगमन हो रहा है कि युवाओं को मार्गदर्शन दे। आज के डेट में जो भटकाव है, युवा नशा की तरफ बढ़ रहा है, उन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए उनका उद्बोधन होगा। उन्हीं के उत्साहित हम लोग बहुत उत्साह है और उनके स्वागत के लिए खड़े। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जनों की संख्या में युवा हैं और हमारे बीच अब देखिए
जिनका हम सबों को बेसब्री से इंतजार है, वो क्षण हमारे बीच आने वाली है। कुछ ही समय के पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या हमारे बीच होंगे, क्योंकि उनका फ्लाइट लैंड कर चुकी है। और सभी यहाँ देख सकते हैं युवा एक लाइन से जहाँ पर लगे हुए हैं, सभी अपना जो है ना, जो भी हमारा गायत्री परिवार का एक अनुशासन है, सभी फॉलो कर रहे हैं। सही माला लेकर और बुके लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और अब कुछ ही समय के पश्चात हमारे बीच होंगे डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जो कि हम सभी युवाओं के आदर्श हैं, यूथ आइकन हैं, हम लोग के आदर्श हैं, हमारे बीच होंगे। तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर चिन्मय भैया को लेकर? डॉक्टर चिन्मय पांड्या जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, MRCP लंदन है, और भारतीय संस्कृति को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और वो हम सबके बीच आ रहे हैं, तो हम लोग का परम सौभाग्य है। हम लोग पूरे युवा साथी जो हैं उनको स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भैया का तुरंत कार्यक्रम है, शाम में बेगूसराय के लिए भैया रवाना होंगे। और कल पटना में यूथ एम्पावरमेंट कार्यक्रम 7 दिसंबर को रविवार में को बापू सभागार में होने जा रहा है। तो तमाम युवा साथियों से निवेदन करेंगे कि आप एक बार जरूर आए इस कार्यक्रम में, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। डॉक्टर चिन्मय भैया जो कि बिना रुके हुए, बिना थके हुए हम सबों के बीच हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनका कार्यक्रम सिर्फ हमारे बिहार में नहीं, बल्कि देश विदेश में हजारों हजार जगह पे हो चुके। प्रत्येक दिन का लेक्चर कहीं न कहीं किसी विश्वविद्यालय में, कहीं विदेशों में होता है। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि बिहार की धरती पर उसका प्रादुर्भाव होने वाला है, वो आने वाले हैं। तो उनको, उनके स्वागत को लेकर हम सभी युवा बहुत ही उत्साहित हैं। और देखिए बाबूजी, आप क्या कहेंगे भैया को लेकर? अत्यंत ही श्रेष्ठ पल है, हम लोगों के लिए खुशियों का अवसर है। वो इसलिए कि हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है एक ऐसे युवा का, जिन्होंने जो है भारत की नहीं मतलब पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की पताका जो है लहराई है। चाहे वो यूनेस्को हो, चाहे वो जो है UNO हो, सभी जगह पर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, गायत्री मंत्र के संदर्भ में तथा इससे संबंधित जो अध्यात्मवाद है उसके संबंध में जो ध्वजा है वो उन्होंने लहराई है। और हम सभी को उनके पक्ष चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि वो अध्यात्म और विज्ञान दोनों के समन्वय की बात करते हैं। और उसके हिसाब से, उसके द्वारा भारत को सिरमौर बनाने का तथा विश्व वसुधा को खुशहाल बनाने की बात करते हैं। विश्व में शांति आए, स्थिरता आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, इसका मार्गदर्शन हमें उनके माध्यम से प्राप्त होता है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से, दिया के माध्यम से एवं अन्य बहुत सारे प्रकल्पों के माध्यम से पूरे संसार में लोगों के अंदर विचार क्रांति का बीज जो है उत्पन्न कराने का कार्य श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी द्वारा हो रहा है। कहते हैं मित्रों कि हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे। और विवेकानंद स्वरूप हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जो वाकई में बिहार नहीं पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं देश विदेशों में जाके। अभी भैया बाबूजी बोल रहे थे यूनेस्को के बारे में, साथ ही साथ सुनते हैं बाबूजी वो योग में भी जो है ना, मतलब भारत का जो कि नाम है ऊपर तक ले गए हैं। योग जो है वो हमारे लिए जो है एक अमूल्य धरोहर है, और इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कराने का कार्य जो है वो हमारे आदरणीय चिन्मय भैया के मार्गदर्शन में हुआ है। और उन्हीं का ही ये श्रम है और तप है जिसके माध्यम से आज योग दिवस हम जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और सारे युवा इसके माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। तो ये अत्यंत ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया। यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हुआ है भारत का जो ये योग है, जिसे आज पूरा विश्व मनाता है योग दिवस के रूप में। तो ये भी हम लोगों के सौभाग्य की बात है। और जो व्यक्तित्व हमारे बीच आ रहे हैं वही इस चीज को ऊपर तक लेकर गए हैं। और इसी कड़ी में हमारे भैया हैं अमित, आप भी बताएं भैया के बारे में 2 शब्द। चिन्मय भैया का आगमन आज पटना में होने जा रहा है। पटना के बाद बेगूसराय में इनका कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम कल 7 को बापू सभागार में होने जा रहा है। यूथ एम्पावरमेंट युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, जो कि अपना युवा कैसे बदल सके, अपने लक्ष्य को कैसे गेम को अचीव कर सके, उस पर के लिए मेन ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्हीं के लिए हम लोग चिन्मय भैया के कारण कि ऐसे इनके कार्यक्रम देश ही नहीं विदेशों में होते रहा है, उसी कड़ी में आज। बिल्कुल। तो डॉक्टर चिन्मय पांड्या जो कि MRCP लंदन है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और वाइस चांसलर है वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड हरिद्वार के। तो वही हमारे बीच में उनका अब आगमन कुछ ही समय के पश्चात होने वाली है। उनका हम सभी जितने बिहार के युवा हैं उनका नमन बंदन अभिनंदन करते हैं इस बिहार की भूमि पर, जो कि हमेशा से क्रांतिकारियों की भूमि रही है। अब हमारे बीच कुछ समय पश्चात होंगे। आइए इसी कड़ी में जब तक कि वो आते हैं तब तक हमारे और कुछ बाबूजी हैं और कुछ भाई हैं, चाहेंगे आप वहां से रिकॉर्ड करें ताकि पीछे का भी बैकग्राउंड अच्छा है। तो क्या कहेंगे भैया 2 शब्दों में भैया के लिए? यही सौभाग्य है कि जो हम लोग बिहार के धरती पर आ रहे हैं आज युवाओं को जागरूक करने के लिए। युवा क्या होता है, युवा के परिचय देंगे वो कि रिसर्च किए विद्यार्थी पर
कि कैसे विद्यार्थी अपने आप को जो फेल्यूर होते हैं, जो अपने आप को कैसे फिर उठ सकते हैं, यही बताने के लिए हम लोग के सौभाग्य है। बिल्कुल निश्चित भाई, कहते हैं क्या, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागड़े। बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे भैया को लेकर, 2 शब्दों में कुछ आपका वक्तव्य? डॉक्टर चिन्मय पांड्या कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके बारे में कोई विशेष बोला जाए। वो गुरुदेव के गोद में खेले हुए हैं, और जो भगवान के गोद में खेला बच्चा, वो बच्चा के बारे में विशेष कहना नहीं है, बस वो एक दूसरा विवेकानंद है। भारत के अंदर अगर कोई दूसरा विवेकानंद पैदा लिया है तो ये डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जो आज पूरे विश्व में युवाओं को में के अंदर प्राण फूंक रहे हैं। हाँ, बात सही है। वो मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरुदेव के सबसे सम्मानित हुए डॉक्टर साहब के पुत्र हैं, निकट हैं। प्राण शक्ति गुरुदेव का, डॉक्टर साहब का, सब दीदी का, सब उनको मिला है। और बहुत अच्छा मतलब युवा प्रकोष्ठ को भी सबको मैंने मार्गदर्शन कर रहे हैं सब जी। बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं देखने में भले वो एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की तरह लगे, उनका एक भौतिक शरीर आपको दिखाई देगा, वाकई में उनके ऊपर कहते हैं सूक्ष्म सत्ता का एक बहुत बड़ा हाथ उनके ऊपर है, जो हम सभी आज उनके दिशा निर्देशन में 1-2 नहीं बल्कि हजारों हजार नहीं लाखों की संख्या में युवा बदलते जा रहे हैं। और जो उनके सानिध्य में आते हैं उनका जीवन वाकई में परिवर्तित हो जाता है। और हम सभी बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, क्योंकि 7 दिसंबर वाकई में हम सभी बिहार में जितने लगभग पटना में युवा तैयारी करते हैं कंपटीशन का, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, UPSC हो, BPSC हो, उनको मार्गदर्शन मिलने वाला है कि अब तनाव स्ट्रेस रहित होके पढ़ाई कैसे करें, अपने जीवन में सफल कैसे हो। साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग को, यानी कि जीवन जीने की कला को बताने का काम करते हैं। बाबूजी क्या कहेंगे आदरणीय भैया को लेकर आप? धरती पर एक अवतरित श्री राम शर्मा आचार्य, हम लोग के गुरुदेव, जिनके पौत्र चिन्मय भाई साहब हैं, और उन्हीं ने आध्यात्म के विषय में जो बताया वो सेम रूप चिन्मय भाई साहब बता रहे हैं। और वे लोग एक मानव में महामानव हैं, जिन्होंने युग परिवर्तन की बेला में बहुत ही अधिक समय देकर और निर्णायक युग की परिवर्तन को बेला को लेकर के आज उन्होंने एक छोटे अवतार के रूप में भी हैं, जिन्होंने युवा से लेकर के और हर जगह हर लोगों को उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया है। युवाओं को भी मार्गदर्शन किए ताकि युवा आगे बढ़े तो ये परिवार भी आगे बढ़े और हर मानव के जीवन में बहुत अधिक सफलतापूर्वक ये काम हो सके। बिल्कुल बाबूजी, अब देखिए हमारे बीच जिनका इंतजार था वो क्षण हमारे बीच समाप्त होने वाली है। अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चिन्मय पांड्या भाई साहब। कुछ ही सेकंड के बाद हमारे बीच यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। चलिए, जिस पल का हम सभी बिहार के युवाओं को बेसब्री से इंतजार था वो समाप्त होने वाली है और बिहार की इस धरा पर उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में हम सभी युवा भाई जो बिहार से प्रांतीय प्रकोष्ठ बिहार के हैं, आप देख सकते हैं एक अनुशासित तरीके से यहाँ पर दोनों ओर ठहरे हुए हैं उनके स्वागत को लेके। और वाकई में उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रखर है। उनको देखने के बाद ही युवा प्रेरित हो जाते हैं। उनको देखने के बाद ही युवा के अंदर एक नई क्रांति, एक नई जोश, एक नई उत्साह आ जाता है। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच आने वाले हैं। अब जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहा है हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए विशाल जी क्या कहेंगे भैया को लेके आप? हम सभी भाई उत्सुक हैं भैया को स्वागत के लिए। हमारे सभी भाई यहाँ आए हुए हैं, कुछ गायत्री परिवार के परिजन भी आए हुए हैं। हम सभी भाई अभी कुछ देर में भैया का आगमन होने वाला है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं पटना एयरपोर्ट पे। क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी भैया को लेके? बहुत एक्साइटेड है उनके लिए कि वो आएंगे और बताएंगे कि हम लोग को कैसे डायरेक्शन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर में हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वाकई में जितने युवा हैं हम सभी बहुत उत्साहित हैं जैसा सुन रहे थे, और उनको देखने के बाद ही हम लोगों के अंदर एक नया प्राण एनर्जी का संचार होना शुरू हो जाता है। तो आइए इसी कड़ी में अब कुछ ही समय पश्चात हमारे चिन्मय भैया हमारे बीच होंगे, जिनका विजुअल आप भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या हमारे बीच आ गए हैं
और देख सकते हैं आज में डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को हम समझते हैं कौन है। बदलेगा हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हम सुधरेगा, क्रांति अभियान जाएंगे नया जमाना लाएंगे। जहाँ पर हमने पाया, हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, बहुत प्यारा हमारा, प्यारा प्यारा हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की, शांति कुंज हरिद्वार की। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेगा। जय जय। हम बदलेंगे, सफल हो सफल हो। जाएंगे, इस धरती पर लाएंगे नया जमाना लाएंगे। युग बदलेगा, युग सुधरेगा। जय जय। आइए भैया 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 प्रणाम भैया। तो मित्रों, हम सभी को जिसके क्षण का इंतजार था वो समाप्त होने वाली हो गई है और हमारे बीच हम सभी बिहार के युवाओं को भैया का जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो समाप्त हो गई। हमारे बीच युवाओं का प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जो बड़े भैया हैं आ चुके हैं हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए। और भैया अभी जस्ट बिना रुके हुए भैया दो शब्द हम बिहार के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सौभाग्य है, पाटलिपुत्र की धरती पर आगमन हुआ। ज्ञान विज्ञान भक्ति वेदांत हर चीज की भूमि रही। यहाँ आना हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। तो मित्रों, आदरणीय भैया जो बिना रुके बिना थके हमेशा बिहार नहीं पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे बीच आ चुके हैं और देख सकते हैं भव्य स्वागत हुआ है पटना एयरपोर्ट पर भैया का। और देख सकते हैं सभी युवा अब हम लोग निकल रहे हैं पटना एयरपोर्ट से और हमारे गायत्री परिवार का जो पटना का मुख्य केंद्र है गायत्री शक्तिपीठ वहाँ निकल रहे हैं। उसके बाद तत्पश्चात यहाँ से तुरंत हम लोग बेगूसराय के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। नमस्कार प्रणाम, देखते रहिए रिपब्लिक राष्ट्र। कैमरामैन निखिल कुमार के साथ मैं अरविंद कश्यप।